नमस्कार, हिमाचल पर फिर गहराए खतरे के बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मॉनसून जाते जाते भी हिमाचल को बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। पहले ही प्रदेश को बेशुमार जख्म दे चुकी बरसात एक बार फिर पहाड़ की परीक्षा लेने का मन बना चुकी है। कम से कम मौसम विभाग की नई चेतावनी तो कुछ ऐसा ही इशारा दे रही है। मॉनसून तैयार है, क्या होगा इस बार? जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्या होगा राजेश, क्या होगा? इस पे चर्चा करें। हम सबसे पहले तो हम ये देखें कि कई दिनों से मॉनसून एक तरह से खामोश था। लोगों को लग रहा था कि शायद विदाई ही ना हो गई मॉनसून की। बारिशें हो रही थी लेकिन कहीं कहीं हो रही थी, स्कैटर्ड रेन हो रही थी, कहीं पूरे इलाके में एक साथ बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन अब शायद आशंका यह है कि तस्वीर बदलने वाली है। राजेश, क्या वजह है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि बदलने वाली है तस्वीर? बिल्कुल सही है, तस्वीर बदलने वाली है अग्निहोत्री जी। और जिस तरह की सूचना आई है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव होने वाला है और मौसम विभाग ने बाकायदा लोगों को अलर्ट रहने की सलाह एक बार फिर दे दी है। मौसम विभाग की से जो जानकारी आई है कि अगले जो 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 15 और 16 सितंबर को प्रदेश भर में बारिश के आसार है, भारी बारिश के आसार है। इसलिए लोगों से अपील फिर वही वाली की है कि नदी नालों के किनारे ना जाए, बचकर सफर करें, एहतियात जरूर बरतें। 96 घंटे का पूर्वानुमान है कि प्रदेश भर में ये बारिश होने जा रही है। 4 दिन हो गए। तो जो एक तरह से सुस्त जो मानसून चल रहा था फिर से जाते जाते एक्टिव होने लगा अग्निहोत्री जी। जी बिल्कुल, जाते जाते इसलिए कि 20 सितंबर जो है वो आधिकारिक एक तरह से कैलेंडर है। 1 जुलाई को मानसून पहुंचता है और 20 सितंबर को रिट्रीट कर जाता है, वापस चला जाता है। तो वापसी से पहले शायद ये अंतिम बारिश हो सकती है, तो ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। नदेश, अब वही बात है कि अगर पूर्वानुमान ये कह रहा है तो पहले बरसात में सारे ही पूर्वानुमान लगभग सही निकले हैं मौसम विभाग के। बिल्कुल, तो फिर क्या क्या हो सकता है अगर बारिश इसी तरह से हुई तो? बिल्कुल, देखिए 29 जून से जिस दिन से मानसून की हिमाचल प्रदेश में एंट्री हुई थी तब से लेकर अगर हम पिछले 5 दिन को छोड़ दें जब से मौसम साफ हुआ है तब तक प्रदेश में देखें तो सड़कें टूटी, पहाड़ गिरे, डंगे धसे, पुल बहे, बाढ़ आई, तमाम तरह की सड़कें तक बह गई अग्निहोत्री जी, बिजली के खंभे टूट गए, पानी की पाइपें बह गई, पेयजल योजनाओं में गाद आ गई, तरह तरह की मुसीबतें लोगों को झेलने पड़ी, घर गिर गए, गौशालाएं गिर गई। इस तरह का माहौल, लोगों की जान चली गई। इस तरह का माहौल जब प्रदेश में पैदा हो गया तो इस मानसून सीजन में अब तक अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश को एक तरह से रुला कर रखा था। और जिस तरह के पिछले 5 या 1 हफ्ते से हम देख रहे थे कि स्लो डाउन जो मानसून में आया था, स्कैटर्ड रेन जो प्रदेश भर में हो रही थी, उससे लोगों को लग रहा था कि मानसून की विदाई हो गई है। लेकिन अब जिस तरह की ये चेतावनी मौसम विभाग की आई है, अलर्ट जो मौसम विभाग ने जारी किया है, लोगों के जहन में अब फिर से वही मानसून की तस्वीर एक तरह से जिंदा होने लगी है। तो हम ध्यान में रखें राजेश, जब भी हम कोई भी कदम उठाएं इस समय के दौरान जब तक के लिए चेतावनी है। राजेश, हम देखें 4-5 दिन अभी मौसम ठीक भी रहा अधिकतर स्थानों पर, लेकिन कई सड़कें अभी भी बारिश की मार से सीधी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, अभी भी पीठ टूटी हुई है उन सड़कों की राजेश। बिजली और पानी को लेकर भी कई जगह समस्या है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए इस मानसून सीजन में अभी तक सड़कों की हालत तो इस कदर खराब है अग्निहोत्री जी कि जहां पहाड़ दरके हैं, कहीं डंगे बहे हैं, अभी उनके काम नहीं हुए हैं और उनके जख्म इतने गहरे हैं कि सिर्फ जो लोक निर्माण विभाग या सरकारों की जहां तक मैनेजमेंट है, सिर्फ ट्रैफिक को थ्रू करने तक की बात है, बाकी ना कई जगह से मलबा तक नहीं उठाया गया है, कई जगह तक पुल और पुलियों की मरम्मत का काम अभी चल रहा है, वो पूरी तरह से ओके नहीं हुआ है। 322 लोग इस मानसून के सीजन ने लील लिए हैं, 606 लोग घायल हो गए हैं, 9 लोगों का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। साथ ही साथ 786 मवेशियों की भी अभी तक मौत हो चुकी है। 22 करोड़ की संपत्ति तबाह हो गई है अग्निहोत्री जी। हालत देखें तो आने वाले दिनों के लिए अलर्ट का जो एक आया है मौसम विभाग का, खतरे के संकेत एक तरह से फिर मिलने लगे हैं। नुकसान, भारी भरकम नुकसान इस बार प्रदेश को झेलना पड़ा है। जी, भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा है राजेश। सही है, अब थोड़ा सा संभलने की बात है। जैसे प्रशासन, आपने बताया, प्रशासन ने ये कहा है कि सावधानी बनाए रखें, नदी नालों से दूर रहें, पहाड़ों के सफर से बचें जहां तक संभव हो सके। शायद हम ये मान सकते हैं राजेश की 20 सितंबर तक ये मानसून चला जाएगा, बिल्कुल जैसे कि कैलेंडर में लिखा हुआ है। हाँ, हालांकि पिछले साल तो अक्टूबर तक भी रहा था, लेकिन ये अलग बात है कि तब बारिश इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अब तो पिछले साल के मुकाबले राजेश दुगने से ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो उम्मीद वही है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।